नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपको डिजिटल दुनिया के एक छिपे हुए साम्राज्य से रूबरू कराएगा। हम एक ऐसे लोकल कॉमेडी यूनिवर्स के विशाल डिजिटल फुटप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट पर खामोशी से तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं ऐसे सॉफ्टून्स की। अब ये नाम शायद मेनस्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में आपको ना दिखे, लेकिन यकीन मानिए इनके व्यूज दुनिया के सबसे बड़े शोज को भी कड़ी टक्कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इतनी साधारण सी दिखने वाली कहानियों ने इतना बड़ा और सफल डिजिटल ढांचा खड़ा कर दिया है। अच्छा, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, एक वायरल डिजिटल फिनोमिनन। दूसरा, मुख्य किरदार पेटू कैलाश से मुलाकात। तीसरा, एक कॉमेडी यूनिवर्स का पूरा नेटवर्क। और चौथा, एज गाइडलाइन से जुड़ी कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक वायरल डिजिटल फिनोमेना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा। अब आप सोचेंगे कि ये पूरे चैनल के व्यूज हैं। बिल्कुल नहीं, ये एसएसएफ ट्यून्स कहानियां चैनल के केवल एक सिंगल अपलोड के आंकड़े हैं। उनके एक मुख्य एपिसोड सबसे बड़ा पेटू ने इतने व्यूज बटोरे हैं। मतलब सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि हम यहाँ किसी साधारण कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इतने सारे लोग सिर्फ एक एनिमेटेड कहानी देखने के लिए आए और रुके। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में। खैर, सोर्स मटेरियल के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही सिंपल सी लाइन लिखी है, सबसे बड़ा पेटू एक कॉमेडी कहानी है। बस ये सीधा और सरल सा वाक्य उस पूरे चार्म को समेट लेता है जिसने 32 मिलियन से अधिक दर्शकों को अपनी ओर खींचा। देखिए, यहाँ कोई बहुत जटिल प्लॉट नहीं है, ना ही हॉलीवुड लेवल के विजुअल इफेक्ट्स हैं। इसका मुख्य आकर्षण सिर्फ और सिर्फ एक प्योर, बेधड़क और सीधी हास्य कथा है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई तुक्का या रातों रात मिला वायरल फेम नहीं है। चैनल के लगभग 3.82 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और केवल उस एक अपलोड पर ही 2,23,000 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, ये कहानी पिछले 6 सालों से लगातार व्यूज बटोर रही है। मतलब ये आंकड़े किसी एक दिन के वायरल ट्रेंड के नहीं हैं, बल्कि ये एक बेहद लॉयल और डेडिकेटेड डिजिटल कम्युनिटी को दिखाते हैं जो बार बार ये कंटेंट देखने वापस आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस पूरे खेल के मुख्य खिलाड़ी से, यानी पेटू कैलाश। देखिए, किसी भी हिट कहानी की जान होता है उसका कैरेक्टर, है ना? तो ये पूरा चैनल एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट और चरित्र पर टिका है, और वो है कैलाश। क्रिएटर्स खुद कैलाश को एक ऐसे लालची इंसान के रूप में डिफाइन करते हैं जो हमेशा खाने की तलाश में रहता है और जिसे खाना बेहद पसंद है। बस इसी एक पेटू कैरेक्टर के इर्द गिर्द उसकी खाने की अजीबोगरीब आदतों को लेकर अंतहीन कंटेंट तैयार किया जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि खाने के दीवाने इस एक कैरेक्टर को कितनी अलग अलग और क्रेजी सिचुएशंस में डाला गया है। अगर हम मेटा डेटा को खंगालें तो कहानियों का दायरा कैलाश की नई नौकरी जैसे बिल्कुल नॉर्मल और रोजमर्रा के कामों से लेकर कैलाश की मौत और कैलाश का डाइट जैसी अजीबोगरीब स्थितियों तक फैला हुआ है। कैरेक्टर एक ही है, लेकिन परिस्थितियां और चुनौतियां लगातार बदलती रहती हैं, जो दर्शकों को बोर नहीं होने देती। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं इस इंटरकनेक्टेड कॉमेडी यूनिवर्स को। अगर हम इनके बाकी रेकमेंडेड एनिमेटेड वीडियोस पर नजर डालें तो सच में दिमाग घूम जाता है। जादुई घड़ा को देखिए, 88 मिलियन व्यूज। हाथी और पेटू की लड़ाई को 11 मिलियन व्यूज मिले हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, 32 मिलियन व्यूज तो इनके लिए कोई अपवाद या बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ये पूरा डिजिटल इकोसिस्टम ऐसे भारी भरकम व्यू काउंट से भरा पड़ा है जो साबित करता है कि दर्शकों को ये यूनिवर्स कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन यहाँ एक और स्मार्ट स्ट्रेटजी काम कर रही है, डाइवर्सिटी। एक तरफ तो वे बेतुकी और मजेदार कॉमेडी बनाते हैं, जैसे डरपोक पति, पेटू का मिठाई युद्ध और यमराज की दावत में पेटू, जो कि बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे पारंपरिक मॉरल स्टोरीज और परियों की कहानियां भी बनाते हैं, जैसे जादुई घड़ा या जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह शानदार बैलेंस उन्हें हर तरह के दर्शक वर्ग को अपनी ओर खींचने में मदद करता है। कोई कॉमेडी के लिए आता है तो कोई कहानी के लिए। और हाँ, इनके कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी एकदम सॉलिड है। ये लोग YouTube शॉर्ट्स का बहुत ही आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, उनके श्राप से मुक्ति वाले शॉट को 33 मिलियन व्यूज मिले और ब्रेड की कीमत को लगभग 5 मिलियन व्यूज। ये करते क्या हैं कि इन छोटे क्रॉस प्रमोशनल शॉट्स के जरिए करोड़ों क्विक व्यूज हासिल करते हैं
और फिर उन दर्शकों को अपने लंबे एनिमेटेड वीडियोस की तरफ ले जाते हैं। यह एक परफेक्ट फनल है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दे, व्यूअर एज गाइडलाइंस। चैनल के मेटा डेटा को गहराई से चेक करते वक्त हमें एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन मिला। एक तरफ चैनल अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हिंदी कहानियां, बेड टाइम स्टोरीज और हिंदी फेरी टेल्स जैसे टैग्स यूज करता है, जो सुनकर लगता है कि ये तो बच्चों का कंटेंट है ना? लेकिन दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। यह वीडियो केवल 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। आखिर ये माजरा क्या है? इसका जवाब खुद क्रिएटर्स ने ही दिया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, इस आयु सीमा से कम के लोग कहानी को गलत समझ सकते हैं और गतिविधियों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। तो बात यह है कि निर्माता खुद इस बात को लेकर पूरी तरह से अवेयर हैं कि उनके इन कार्टूनों के पीछे कुछ परिपक्व, डार्क या ऐसे कॉम्प्लेक्स थीम्स हो सकते हैं जिन्हें शायद छोटे बच्चे सही तरीके से ना समझ पाएं। और तो और चैनल की ये आखिरी वार्निंग, कृपया ध्यान रखें कि आपके साथ कौन देख रहा है, ये सब कुछ साफ कर देती है। ये इस बात की पक्की मोहर है कि भले ही ये कंटेंट दिखने में क्यूट एनिमेशन जैसा हो, लेकिन ये कहानियां मुख्य रूप से टीनेजर्स और वयस्कों के लिए ही बनाई गई हैं। ये सिर्फ छोटे बच्चों का सीधा साधा मनोरंजन बिल्कुल नहीं है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक लालची, खाने के दीवाने कार्टून कैरेक्टर की इतनी विशाल सफलता मॉडर्न डिजिटल स्टोरी टेलिंग और इंटरनेट की वायरल भूख के बारे में हमें क्या बताती है? कैसे एकदम साधारण लोकल कहानियां और कैरेक्टर्स इतने गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़कर एक ग्लोबल डिजिटल एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? यह हमें इस बात पर विचार करने पर मजबूर करता है कि इंटरनेट पर वास्तव में लोग क्या देखना पसंद करते हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। चीज़ों को गहराई से समझते रहिए और सीखते रहिए।